गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्लास। गर्ल्स देखिए, आज हम क्लास में एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महाकाव्य काल का महत्व। ठीक है, तो देखिए पहले हम महाकाव्यों को समझते हैं कि महाकाव्य किसको कहा गया है। तो देखिए जब हम बात करते हैं महाकाव्यों की, तो देखिए उत्तर वैदिक काल के बाद का जो टाइम है उसे महाकाव्य काल का नाम दिया गया। उत्तर वैदिक काल के पश्चात महाकाव्य काल आता है। देखिए इसे महाकाव्य काल इसलिए कहा गया है क्योंकि इस समय हमारे या आर्यों के दो महाकाव्यों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति के भी दो महाकाव्य हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दो महाकाव्य कौन कौन से हैं? तो ये दो महाकाव्य है रामायण और महाभारत। भारतीय संस्कृति के दो महाकाव्य माने गए हैं या आर्यों के दो महाकाव्य माने गए हैं, जिनसे हमें उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति के पश्चात संपूर्ण भारत की जो जानकारी, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है वो इन्हीं महाकाव्यों से मिलती है। ठीक है, और ये दो महाकाव्य रामायण और महाभारत। देखिए इसमें जो रामायण के रचयिता थे वो ऋषि वाल्मीकि थे और जो महाभारत है, महाभारत के रचनाकार जो थे वो वेद व्यास थे। देखिए आज हम महाकाव्य काल का महत्व पढ़ रहे हैं। आगे के टॉपिकों में जब हम रामायण और महाभारत टॉपिक पढ़ेंगे तो उन टॉपिकों में इन पे पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में है कि इनका हमारे जीवन में या हमारी संस्कृति में क्या महत्व है इन महाकाव्यों का। तो देखिए रामायण जिसके रचना ऋषि वाल्मीकि थे और महाभारत जिसके रचनाकार वेद व्यास थे। देखिए वर्तमान में जो हमें इन महाकाव्यों का स्वरूप मिलता है उसको देखने के पश्चात इतिहासकारों ने ये कहा है कि रामायण और महाभारत वर्तमान में जो हमें इस स्वरूप में मिलते हैं ये किसी एक नहीं अनेक इतिहासकारों, अनेक रचनाकारों की रचना है। कहने का भाव ये है कि बाद के रचनाकारों ने इन रामायण और महाभारत के जो मूल रूप था उसमें बहुत सारी चीजों को जोड़ दिया। ठीक है, तो ये किसी एक रचनाकार या किसी एक समय की रचना नहीं है। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों में प्राचीनता की बात करते हैं तो रामायण महाभारत से प्राचीन है और दोनों में लगभग 500 वर्षों का अंतर मिलता है। दोनों में कितने वर्षों का अंतर है? 500 वर्षों का अंतर है। ठीक है, देखिए अधिकांश विद्वानों ने महाकाव्यों का जो काल है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना है। ठीक है, लेकिन देखिए महाभारत और रामायण ये जो दो महाकाव्य हैं ये इनकी जो रचनाएं हैं, बहुत सारे रचनाकार इनमें जो घटनाएं हैं उनको प्रमाणिक और ऐतिहासिक नहीं मानते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं कि जो हमारी संस्कृति है उनमें इन महाकाव्यों का क्या महत्व है। महाकाव्य काल का महत्व के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए महाकाव्यों का जो महत्व है उनमें जो पहला महत्व माना गया है कि ये जो दो हमारे महाकाव्य हैं का सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्व है। देखिए रामायण और महाभारत हमारे भारतवर्ष के सबसे प्राचीन महाकाव्य माने गए हैं। ठीक है, और इन दोनों ग्रंथों में भारतीय संस्कृति से मतलब आप लोग समझते हो, मैंने आप लोगों को पहले चैप्टर में भी संस्कृति अर्थ क्लियर किया था। ठीक है, तो देखिए इन दोनों ग्रंथों से ही, इन दोनों अमूल्य ग्रंथों से ही हमें भारतीय संस्कृति का जितना सुंदर और संजीव चित्र सामने मिलता है उतना कहीं भी नहीं मिलता है। कहने का भाव ये है कि भारतीय संस्कृति की जितनी जानकारी इन दोनों काव्यों से मिलती है उतनी अन्यत्र मिलना क्या है, दुर्लभ है, मुश्किल है। ठीक है, ये दोनों महाकाव्य
भारत के क्या हैं, आदर्श ग्रंथ माने गए हैं। ठीक है, देखिए इनसे हमें ओनली ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी नहीं मिलती है, इससे हमें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर स्थिति की जानकारी मिलती है। ठीक है, इनके अलावा देखो इनमें जो कथानक है उनसे हमें भारतवर्ष में हुए युद्ध है या भारत की जो भौगोलिक एकता है, ठीक है, और भारत के भिन्न भिन्न भागों में जो अलग अलग तरह की जो विचारधाराएं प्रचलन में थी, जो अलग अलग संस्कृतियां, जो अलग अलग धार्मिक रीति रिवाज, नैतिक विश्वास और जो आदर्श थे, उन सब का जो वर्णन है, उसका सबका वर्णन हमें एक ही जगह एक समय में इन दोनों महाकाव्यों से मिलता है। ठीक है, तो देखिए हम कह सकते हैं कि भारत की जो धर्म था या दर्शन था, नीति थी, जो ज्ञान विज्ञान था, उन सब का जो वर्णन है वो हमें इन महाकाव्यों से मिलता है। ये हमारी संस्कृति के आदर्श ग्रंथ माने गए हैं। ठीक है, तो दूसरा महाकाव्य काल का जो हमारे जीवन में महत्व है वो है कि महाकाव्य काल का सांस्कृतिक स्रोत के रूप में महत्व। देखिए सांस्कृतिक स्रोत मतलब साधन, हमारी संस्कृति को जानने के साधन के रूप में ये महाकाव्य सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़े स्रोत या साधन माने गए हैं। कहने का भाव ये है कि जैसे डॉक्टर गोपाल जी के शब्दों में हम ये बात कहेंगे, उन्होंने क्या कहा है कि उस युग की सांस्कृतिक दशा को जानने का या जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है, वो यही महाकाव्य ही है। ठीक है, देखिए ये हमारे आदर्श ग्रंथ तो है ही है। ठीक है, और ये क्या है हमारे सामने हर व्यक्ति का इन मतलब काव्यों में जो जो पात्र थे वो हमारे लिए क्या है, आदर्श बनकर आए हैं। हमें उन्हीं के कदमों पर चलना चाहिए, ये भी जानकारी मिलती है। देखिए भारतीय लोक जीवन को भी सबसे ज्यादा यही दोनों महाकाव्य क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें रामायण की, तो रामायण हमें किस तरह से प्रभावित करती है कि हमें कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि विजय हमेशा किसकी होती है, अच्छाई की ही विजय होती है। ठीक है, राम और रावण के युद्ध में इस बात को स्पष्ट किया गया है। और देखिए ये भी कहा गया है इन महाकाव्यों में कि धर्म हमेशा क्या रहता है, विजयी रहता है। देखिए महाभारत काल का जो युद्ध था उससे हम इस बात को भली भांति समझ सकते हैं कि किस तरह जो धर्म होता है वो हमेशा विजयी रहता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या है काव्य काल का महत्व जो है वो है आदर्श ग्रस्त जीवन का चरित्र। देखिए आदर्श ग्रस्त जीवन का जो सुंदर चित्रण मिलता है वो हमें इन्हीं महाकाव्यों से मिलता है। देखिए एक ग्रस्त जीवन से संबंध रखने वाले जैसे माता पिता, भाई, मित्र, बहन, भाई, पति, पत्नी कैसे होने चाहिए, इसका जो सुंदर वर्णन है वो हमें रामायण से मिलता है। ठीक है, रामायण क्या है, एक आदर्श ग्रंथ माना गया है। ठीक है, कि देखिए अगर हम रामायण की बात करते हैं तो रामायण काल में आर्यों के जो सामाजिक जीवन में आपस में सौहार्द था, सहानुभूति थी, आपस में एक दूसरे का जो प्रेम था, एक दूसरे के साथ जो सहयोग की भावना थी, नैतिकता की जो भावना थी, और इन सब जो चीजों की जो हमें शिक्षा मिलती है वो इन्हीं महाकाव्यों काल से ही मिलती है। ठीक है, अगर अगली विशेषता की बात करते हैं हम, देखिए धर्म प्रधान संस्कृति का वर्णन। देखिए हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं धर्म क्या है, भारतीय संस्कृति की आत्मा कहा गया कि भारतीय संस्कृति धर्म ही भारतीय संस्कृति का प्राण है, ये कहा गया है। तो देखिए इन महाकाव्य काल से भी हमें पता चलता है कि व्यक्ति के जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, और वो मोक्ष कैसे मिलेगा हमें, जब हम धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे। देखिए धर्म से उनका तात्पर्य ये नहीं है कि ईश्वर की पूजा करनी,
ठीक है। धर्म से तात्पर्य बड़ों का सम्मान करना, छोटों के साथ प्रेम करना, श्रद्धा, सेवा, परोपकार, शुद्धता, न्यायप्रियता, नैतिक आचरण, ठीक है, दैनिक का जो व्यवहार है, ठीक है, वो क्या है, वही धर्म है, ठीक है। और क्या कहा गया है कि अगर हम रामायण और महाभारत के आदर्शों पर चलते हैं तभी हम एक अच्छे धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। देखिए ये तो हमने रामायण से सीखा। अगर महाभारत की अगर हम बात करते हैं तो महाभारत की बात में ये आता है, महाभारत में क्या है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का सुंदर विवेचन किया गया है। देखो गीता, महाभारत का जो खजाना है गीता, देखिए गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का ऐसा समन्वय मिलता है, ये समन्वय हमें और कहीं भी नहीं मिलता है। गीता को क्या कहा गया है, विश्व ज्ञान कोश, विश्व में ज्ञान का खजाना कहा गया है, ठीक है। और क्या कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने ही धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म से तात्पर्य अभी मैं बता चुकी हो सकते हैं निष्ठा, सेवा, प्रेम, परोपकार, यही क्या है, धर्म है, ठीक है। अब देखिए अगर हम महाकाव्य काल के साहित्यिक महत्व की बात करते हैं तो साहित्यिक दृष्टि से ये हमारे लिए खजाना है, किताब, साहित्य है, लिटरेचर है ये हमारे भारत का। देखिए इसमें उनकी कहानियों का वर्णन ही नहीं है, देखिए इसमें महाभारत और जो रामायण है इन दोनों को सजाकर अलंकृत करके वर्णित किया गया है। अलंकार मतलब गहना, गहना किस चीज का पहनाया गया है, रसों, छंदों, अलंकारों से युक्त किया गया है, ठीक है। जैसे अगर रामायण की बात करते हैं तो रामायण में हमें श्रृंगार रस है, ठीक है, वीर रस है, करुण रस है, शांत रस है, इन रसों का वर्णन मिलता है। इसी तरह अगर हम महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत में हमें श्रृंगार रस है, रोदर रस है, वीर रस है, इन सब रसों का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों रामायण और महाभारत, इन दोनों महाकाव्यों के आदर्श पर चलते हैं तो व्यक्ति एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है, ठीक है। तो ये आज महाकाव्य काल का महत्व समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।